चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं नया टॉपिक 1.3 जो कि है एम्प्टी सेट्स, खाली सेट, खाली सन्नाटा। तो एम्प्टी सेट्स को समझते हैं दो एग्जांपल्स के साथ। सेट ए इज इक्वल्स टू एनसीईआरटी के एग्जांपल से स्टिक करते हैं जो उन्होंने लिया है। स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 11th। ये एम्प्टी होगा क्या? क्लास 11th में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सारे सेट का हिस्सा होंगे, जो भी होंगे आपके जितने भी बच्चों के नाम होंगे वो सारे इस सेट में आएंगे। अब एक और सेट लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड 12th। स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड 12th है, ये कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता ना, अपने एटलीस्ट अपने, तो मैंने तो क्या पता कोई एक्सेप्शन केस हो, लेकिन क्लास 11th और 12th जिस स्कूल में एटलीस्ट हम पढ़े थे, तो स्कूल में आप 11th और 12th दोनों क्लासेस में एक साथ नहीं रह सकते, एक जगह रहना होता है। तो क्लास 11th और 12th में जो बच्चा पढ़ रहा है वो एक ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी सेट को, ये तो किस फॉर्म में लिखा है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में होती थी। तो बी सेट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको ऐसे, एक ब्रैकेट बनाऊंगा, दूसरा ब्रैकेट बनाऊंगा, बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा बच्चा ही नहीं है कोई जो कि 11th और 12th दोनों में पढ़ रहा हो। बात समझे? समझ गए। डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन पे ध्यान से ध्यान दो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, इसको कभी कभी यूज करेंगे, इसको मोस्टली यूज करेंगे, इसको कभी कभी यूज करेंगे, इसको मैं कभी यूज नहीं करता। ठीक है, तीनों एक ही के नाम है। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ ऐसा है कि या तो इस सेट को मैं ऐसा दिखा दूं कि जो सेट बी है वो एक ब्रैकेट दिखाऊं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं डाला मैंने, फिर दूसरा ब्रैकेट उसको बंद कर दिया, या फिर मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूं b इज इक्वल्स टू फाई। यहां पे फाई जो होता है ये सिंबल होता है, दिस सिंबलाइज एम्प्टीनेस ऑफ अ सेट। ये एक एम्प्टी सेट है, ये खुद ही में एक सेट है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, नहीं, ये खुद ही एक सेट है। क्या है? ये खुद ही एक सेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। याद रखना, फाई रिप्रेजेंट करता है किसको? गोला। फाई बनाते कैसे? ग्रीक अल्फाबेट होता है, गोला बना के ऐसे काट देते हैं ना। तो फाई रिप्रेजेंट करता है किसको? एम्प्टी सेट को। किसको? एम्प्टी सेट मतलब कि खाली सेट। ठीक है, ये खुद ही एक सेट है, हालांकि ये कोई एलिमेंट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये एक एलिमेंट नहीं है, एक खुद में ही सेट है। जब आप आगे सेट ऑफ सेट पढ़ेंगे, सबसेट्स पढ़ेंगे, तब इसका काम आएगा ये चीज़। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसी चीज़ को। ये एक मैंने सेट लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो इस सेट को। x है वो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। कैसा है? 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? तो जवाब है 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर भी नहीं है। 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स होते हैं, है ना, तो बोल सकते हैं, है ना। तो अभी इसके और इसके बीच में, इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों के बीच में कोई नंबर है क्या? तो जवाब है नहीं है। तो सेट ए है, जो सेट ए है वो फाई के बराबर है, यानी कि सेट ए इज अ एम्प्टी सेट। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगला, इसको ध्यान से देखो। एक सेट बी है सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x एक रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। तो क्या कोई रेशनल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है क्या? देखते हैं तो क्या बनेगा इसका। रेशनल नंबर कोई, देखो इस इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू रूट 2। क्या रूट 2 रेशनल नंबर होता है? याद करो 9th क्लास में अपनी झलकियाँ जिस टाइम पे आप पढ़ा करते थे, तो याद करो कि रूट वाले नंबर रेशनल नहीं होते, इसको ये होते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो ये अपने
इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नहीं होते। तो ये जो बी सेट है इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक इर्रेशनल हो गया, और कह रहा है यहाँ पे x रेशनल होना चाहिए, तो x की जगह पे कुछ भी लगा लो हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। दैट मीन्स ये क्या है, एक फाई सेट है। सो b इज ऑल्सो इक्वल्स टू फाई, यानी कि इट इज एम्प्टी सेट। तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा, बात समझ गए तुम लोग। अब बात कर लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का इस्तेमाल आप पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत किया था आपने, लेकिन अब इसको ऑफिशियली पढ़ लेते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में नाम से पता लग रहा है, मैं एक सेट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइनाइट सेट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इनफाइनाइट सेट्स लिखूंगा। फाइनाइट सेट बेसिकली जिसमें फिक्स नंबर्स हो, जिसमें एलिमेंट्स जो हों, जैसे एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये है, ये 6 है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। इनफाइनाइट सेट में अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइट सेट में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो a है वो n के बराबर है, मतलब a जो है, जो सेट a है वो नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। सो ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। बात समझे, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो एक फाइनाइट सेट होगा, जिसके एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, जो कि बढ़ते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा कुछ, एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, पहला सेट दिया हुआ है हमें, देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके। ठीक है, पहला सेट दिया हुआ है हमें क्या, ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। निकालते हैं x एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। देखो क्वाड्रेटिक है तो आप क्या कर दो कि या तो x माइनस 1 0 के बराबर होगा या तो x माइनस 2 0 के बराबर होगा, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर कभी भी 0 आ रहा होता है, तो इसका मतलब या तो पहला 0 है या तो दूसरा 0 है। ठीक है, या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, या तो x क्या, या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा, कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, तो x एक इनफाइनाइट, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, हाँ जी फाइनाइट है ऑब्वियसली, क्योंकि एक और दो ही एलिमेंट्स आते हैं इसमें, तो दो ही एलिमेंट्स हैं इसमें। सेकेंड, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। अगर इस सेट को लिखना हो आपको तो ऐसे लिख दो, x इज इक्वल्स टू 1 and 2 लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में ऐसा कुछ कह रहा है ये कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर बराबर 4। तो दोनों काम करते चलेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो। इसको हमें सेट बिल्डर से हमें इसको टेबुलर में बना देंगे, और टेबुलर से हम बता भी देते हैं फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो पहले टेबुलर बनाते हैं इसका। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो या तो x किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 2 के बराबर होगा, है ना। प्लस 2 पे भी अग्री करेगा और माइनस 2 पे भी अग्री करेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, सेट, इसको सेट में लिखता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ रखिए कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो x का सिर्फ मैं 2 ही ले सकता हूँ। x बराबर था प्लस 2 के और x बराबर था माइनस 2 के, तो मैं इसको नहीं ले सकता बिकॉज x नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है। प्लस 2 नेचुरल नंबर होता है, माइनस 2 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये एक सेट बनेगा क्या, सिर्फ किसका, सिर्फ और सिर्फ 2 का, सिर्फ और सिर्फ 2 का। क्या ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, हाँ जी फाइनाइट है क्योंकि एक एलिमेंट है उसमें। थर्ड भी कुछ ऐसा ही सिमिलर नज़र आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x माइनस 1 बराबर 0, है ना, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना, नेगेटिव हाफ नहीं पॉजिटिव हाफ, सॉरी, इधर जाएगा पॉजिटिव अपॉन 2। तो ध्यान दो, ये x लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए था। x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फाइनाइट है, ठीक है। x क्या होना चाहिए था, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए था, ये तो नेचुरल आया नहीं।
x की जगह पे a की वैल्यू आ सकती है। इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है जो कि है हाफ 1/2, लेकिन 1/2 तो नेचुरल है ही नहीं, लेकिन 1/2 तो नेचुरल है ही नहीं, तो इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ नल सेट। कैसा है? नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ जो पुकारना चाहो पुकार दो, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि ये सेट बराबर है किसके? फाई के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द गिवन सेट क्या है यहाँ पे? फोर्थ। यहाँ पे कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज प्राइम। x एक नेचुरल नंबर है जो कि प्राइम है। मैं प्राइम नंबर लिस्ट करके दिखाता हूँ आपको, इसी को टेबुलर में लिख रहा हूँ। तो 1 तो प्राइम नहीं होता, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डॉट डॉट डॉट। अरे प्राइम नंबर तो चलते जाते हैं ना, कोई लिमिट है क्या? आगे जाके हार्ड टू फाइंड हो जाते हैं। अच्छा, एक प्राइम नंबर्स के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब जितना हम छोटा रहते हैं वो प्राइम नंबर्स उतने ही क्लोज रहते हैं। जैसे ही हम 100 को क्रॉस कर देंगे, 1000, जितना आगे जाएंगे तो प्राइम नंबर्स के बीच में गैप उतना ही बढ़ता जाएगा। बेसिकली जितना हम आगे जाते जाएंगे प्राइम नंबर्स उतने ही कम होते जाते हैं, हार्ड टू फाइंड हो जाते हैं उतने ही ज़्यादा प्राइम नंबर्स, ठीक है। खैर, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, लेकिन होते तो इनफाइनाइट ही है। सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। फोर्थ। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज ऑड, ठीक है। ब्रैकेट्स को ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। चलो बना ही देते हैं यार इसको ठीक से, ठीक है। x इज ऑड, तो ऑड नंबर्स को लिस्ट करो जरा अगर आप, तो क्या बनेगा? नेचुरल ऑड नंबर्स को लिस्ट करने लगो तो 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 4, 5 ऑड होता है। ऐसे करते करते आप कहीं कितने इनफाइनाइट तक ऑड नंबर लिख सकते हो, क्योंकि ऑड नंबर तो सारे बहुत सारे होते हैं। सो इट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। अगला टॉपिक इक्वल सेट्स है, चलते हैं उस टॉपिक पे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स नाम से क्लियर है, ऐसे दो सेट्स जिनके हर एक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ, एक सेट लिखूँ 1, 2, 3 एंड 0। यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा सेट लिखूँ 0, 1, 3, 2, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स एक दूसरे के बराबर होंगे, ये दोनों सेट्स एक दूसरे के बराबर होंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट of the first set is also present in the second set, that is why they are equal to each other। तो अगर इस सेट का नाम A होता और अगर इस सेट का नाम B होता तो मैं बोल देता सेट A बराबर है सेट B के। दिस इज हाउ इक्वालिटी वर्क्स। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। तो अब हम देखेंगे कि ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 में कुछ सेट्स हैं, तो इनको ये इक्वल है या नहीं है, इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। देखते हैं। पहले सेट में एक ही, ऐसा मत समझ लेना कि एम्प्टी सेट है, जो सेट A है वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट है जो कि 0 है। 0 इज ऑल्सो अ एलिमेंट, इज, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड सेट देखेंगे तो यहाँ बोल रहे हैं x सच दैट x जो भी है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? तो नहीं हो सकता ना। सो ये एक एम्प्टी सेट है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेसिकली ये सारे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, हम इसको टेबुलर में लेकर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है x - 5 इज इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो तो सेट में सिर्फ एक ही आ सकता है, यहाँ पे एक एलिमेंट आ सकता है इस x की जगह पर, जो कि हो जाएगा 5। सो 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इकलौता एक ही एलिमेंट है जो कि है 5। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। यहाँ x की जगह आप क्या क्या लगा सकते हो? +5 भी लगा सकते हो और -5 भी लगा सकते हो। तो हम आते हैं अपने ई सेट पे, जहाँ पे बोल रहा है x सच दैट x इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन के रूट्स निकाल के देखते हैं क्या निकलते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे 15 को 15 से हमें 2 बनाना है, यानी कि 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं कैसे? x स्क्वायर - 2x - 15, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वायर - 5x
प्लस 5 3x माइनस 15, यही इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूँ, यहाँ पे x कॉमन आया, सो x माइनस 5, और यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, प्लस का 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक फैक्टर बनेंगे x माइनस 5। सो दो फैक्टर्स हुए यहाँ पे x प्लस 3 एंड x माइनस 5, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर। तो x की दो वैल्यूज आई यहाँ पे, -3 एंड +5, ठीक है, -3 एंड +5। तो इस सेट में दो ही एलिमेंट्स आए, कौन कौन से आए हमारे, -3 एंड 5। तो इनमें से कौन सा एक दूसरे के बराबर है? तो जवाब है इसमें से कोई भी सेट, मुझे तो एक दूसरे कोई बराबर लग नहीं रहा। अच्छा हाँ, इस सेट में इसके दो इक्वेशन बने, ध्यान दो यहाँ पे कह रहा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। कैसा? इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब कि ये है जो कि पॉजिटिव वाला रूट कौन सा है इसका, नेगेटिव रूट नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने मना किया लेने को, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है। तो यहाँ पर ये है सिर्फ, तो इस सेट में सिर्फ एक ही रूट आएगा इस इक्वेशन का, जो कि होगा +5। कौन सा होगा? +5। अब देखो, अब कौन से सेट्स इक्वल हैं पता लग रहा है देख के कि C बराबर है E के, C बराबर है E के, और यहाँ ये बराबर नहीं है, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ सेट C इज इक्वल्स टू सेट E, ये बात मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्लियर।